गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। हमने 50 एमसीक्यूज़ लिए हुए हैं और इसमें थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं और साथ साथ में पिक्चर्स भी दी गई हैं ताकि आपको बोन्स का भी नॉलेज हो, हमारी बॉडी में कौन सी बोन कैसी दिखती है और कहाँ पर होती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज़, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 200 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं, 210 बोन्स होती हैं या 180 बोन्स होती हैं। तो हमारी टोटल अडल्ट ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें हमारी बोन्स होती हैं 206। ये बनाती है हमारा स्केलेटल सिस्टम, यही 206 बोन्स। और वही स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी को यही बोन्स शेप देती हैं। यही स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो 270 बोन्स के साथ पैदा होते हैं, फिर वक्त के साथ में उनमें से कुछ बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं, साथ में जुड़ जाती हैं और वो फिर बन जाती हैं 206 बोन्स, जो कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में होती हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज़ कॉल्ड, ये जो बोन्स का फ्रेमवर्क है, ढांचा है, इसको क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं या तो हम स्केलेटन भी कहते हैं। ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये फ्रेमवर्क होता है बोन्स का हमारी बॉडी में, ये सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी को मूवमेंट भी इसी फ्रेमवर्क की वजह से मिलती है और शेप भी इसी की वजह से मिलती है। और यही फ्रेमवर्क बनता है टोटल 206 बोन्स से। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें रिपीट होती हुई दिखेंगी, आपका रिविजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज़, फर्स्ट टीबिया, सेकंड ह्यूमरस, थर्ड फीमर, फोर्थ रेडियस। तो लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की है फीमर। फीमर हमारा थाई बोन होता है, 2 फीमर होती है हमारी बॉडी में, दोनों थाइस में। तो ये एक तो लॉन्गेस्ट बोन होती है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। फीमर को ये मार्क किया हुआ है, एरो वहाँ की तरफ दिखाया गया है फीमर लिख के, इससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सी बोन कहाँ पर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज़ फाउंड इन, हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन कहाँ पाई जाती है? नोज़, ईयर, फिंगर, टो। हमारी सबसे छोटी बोन पाई जाती है ईयर में, कान में। हमारे कान में 3 छोटी बोन्स होती है, इनका स्टेपस और मैलस। इसमें से स्टेपस जो है वो मिडिल ईयर में पाई जाती है और वही सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी की। पिक्चर भी दिखाई गई है और इससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेपस कैसी दिखती है। ये जो विजुअलाइजेशन से इनसे चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द प्रोटेक्टिव बॉक्स दैट सराउंड्स द ब्रेन इज़ कॉल्ड द, ये जो प्रोटेक्टिव बॉक्स होता है, ये जो सर्कल में लगाया गया है, तो इसको क्या कहते हैं? ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है जो कि एक बहुत ही नाजुक चीज़ होती है। इसको क्या कहते हैं? रिब केज, वर्टेब्रल कॉलम, स्कल, पेल्विस। इस प्रोटेक्टिव बॉक्स को कहते हैं स्कल। यही हमारे ब्रेन को इंजरी से बचाता है। ये फ्लैट बोन्स से बना होता है और उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सूचर्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, फिक्स जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ग्रुप ऑफ बोन्स प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स, हम कौन से ग्रुप है बोन्स का जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है? हमारी बॉडी में कुछ कैविटीज़ होती हैं, बोन्स ने कुछ कैविटीज़ बनाई हुई हैं, उन्हीं कैविटीज़ के अंदर हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो कहते हैं ये हार्ट और लंग कौन सी कैविटी में है, कौन से बोन्स के ग्रुप में है? ये आता है हमारा रिब्स एंड रिब केज में। रिब्स बनाते हैं रिब केज, ये जो सर्कल में दिखाया गया है, इसी के अंदर हमारे दोनों लंग्स और हार्ट भी मौजूद होता है और ये उनको प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द स्कल प्रोटेक्ट्स द, स्कल किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? हार्ट, लंग्स, ब्रेन, लिवर। स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को।
पीछे भी आपको ये क्वेश्चन आया है कि हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा बॉक्स जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, वो है स्कल। यहाँ पर वही उसी का उल्टा क्वेश्चन है कि स्कल किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, जो कि हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी बॉडी का। साथ साथ में पिक्चर्स भी देखते जाएं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन मूवमेंट बाय कनेक्टिंग बॉडीज़। कहते हैं कि बाय कनेक्टिंग बोन्स। कहते हैं कि हमारी बॉडी के कौन सा पार्ट है जो हमारी मूवमेंट में मदद करते हैं बोन्स को जोड़ने में। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर है कि बोन्स जुड़ती कहाँ पर हैं। जहाँ जहाँ पर भी दो बोन्स जुड़ती हैं हम उस चीज़ को जॉइंट कहते हैं। तो ये जॉइंट्स पर जुड़ती हैं। आपको दिखाया भी गया है दो बोन्स कहाँ पे जुड़ रही हैं, जॉइंट पर। हर जगह जहाँ पर बोन जॉइंट पे जुड़ती है वहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो ये इसका आंसर आता है हमारा जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिब्रा आर। वर्टिब्रा क्या है? फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स। वर्टिब्रा होती हैं इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स होती हैं क्योंकि इनकी एक कम्प्लेक्स शेप होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम को बनाती है और स्पाइन को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करती हैं। हमें एक सही पोस्चर मिलता है इस वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। और फ्लेक्सिबिलिटी, मोमेंट, ये सारी चीज़ें वर्टिब्रा की ही वजह से पॉसिबल होती हैं। तो इसलिए हमें एक सही पोस्चर अपना मेंटेन करना चाहिए जब भी हम बैठते हैं। ए जॉइंट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए जॉइंट इज़, एक जॉइंट क्या होता है? ए मसल, ए कनेक्शन बिटवीन बोन्स, ए नर्व, ए टिश्यू। ए कनेक्शन बिटवीन बोन्स, दो बोन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वही होता है जॉइंट। उन दोनों बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज सी लगी होती है जो उसको कुशन करता है ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, कुशनिंग होती है उसकी वहाँ पर। जैसे नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, ये हर एक जॉइंट में जो है दो बोन्स मिलती हैं तभी जाके जॉइंट बनाती हैं। इसीलिए जॉइंट क्या है? कनेक्शन ऑफ टू बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शोल्डर जॉइंट इज़। शोल्डर जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है? हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स के जॉइंट्स हैं। शोल्डर जॉइंट कौन सा है? वो है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये देखें आप, ह्यूमरस जो हमारा बाजू है उसका ह्यूमरस बोन जो है उसके एंड पे बॉल जैसा बना है। और वही स्कैप्यूला, और शोल्डर की साइड देखें आप, स्कैप्यूला में एक सॉकेट जैसा बना हुआ है। तो ये जो ये ह्यूमरस का बॉल है स्कैप्यूला में फिट आ रहा है, बैठ रहा है वहाँ पर। तो इसीलिए इस जॉइंट को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द एल्बो जॉइंट इज़। एल्बो जॉइंट किस तरह का जॉइंट है? पाइवट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हिंग जॉइंट है या फिक्स जॉइंट है? ये हिंग जॉइंट है। क्यों? हमारे डोर का भी हिंग जॉइंट होता है, उसको हम एक ही तरफ खोल भी सकते हैं और वहीं से बंद भी होता है। बैक एंड फोर्थ होता है बट एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों साइड हम उसको नहीं खोलते। तो वही जॉइंट है हमारा एल्बो जॉइंट भी। अब आपने बॉल एंड सॉकेट भी पढ़ा और हिंग जॉइंट भी पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्कल बोन्स आर जॉइंट बाय। स्कल बोन्स किस चीज़ से जुड़ी होती हैं? कौन से जॉइंट से जुड़ी होती हैं? मूवेबल जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। स्कल बोन्स जो है फिक्स जॉइंट्स से जुड़ी होती हैं, तभी जाके ये जो है इमूवेबल होता है। ये जॉइंट इमूवेबल होता है और ये स्कल जो है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। हमारी जो इनकी बोन्स हैं इनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होती। और आप देखें सूचर्स जो है कैसे प्रॉपरली फिक्स्ड हैं और इंटरलॉकिंग है इनमें, जो इनकी ये इंटरलॉकिंग ही इसको फिक्स्ड बना देती है। और ज़रूरी भी है इसका फिक्स्ड होना क्योंकि इसके अंदर ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेक जॉइंट इज़। नेक जॉइंट कौन सा जॉइंट है? हिंग जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है या फिक्स जॉइंट है? नेक जॉइंट हमारा जो है वो पाइवट जॉइंट है। ये एटलांटो एक्सियल जॉइंट है। किस किस के बीच में है ये? एटलस C1 और एक्सिस C2, ये एक पाइवट जॉइंट है।
जो रोटेशन को परमिट करता है। रोटेशन होती है हमारी गर्दन पे, रोटेशन होती है, हम अपने सर को गोल घुमा घुमा के हिला सकते हैं, तो वहाँ पर रोटेशन पॉसिबल होती है इसी की वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, बोन्स हेल्प इन, बोन्स किस चीज़ में मदद करती हैं? ए डाइजेशन, बी मूवमेंट, सी रेस्पिरेशन, डी थिंकिंग। बोन्स हमारी, ये तो सबको ही पता है, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जब इसके साथ मसल्स अटैच होती हैं तो हमारी बोन्स जो है इजीली मूव हो जाती हैं। बोन्स एक सख्त सा फ्रेमवर्क बना देती है और मसल्स की मदद से ये मूवमेंट कर देती है, मूवमेंट पॉसिबल होती है, इनमें इजी मूवमेंट पॉसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़, सबसे लंबी बोन ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? ये आपने पीछे भी पढ़ा, ये MCQ रिपीट हुआ है। हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन है फीमर। ये देखें यहाँ पर फीमर को अलग से भी दिखाया गया है। और फीमर सबसे बड़ी है, उसके बाद टीबिया आती है, उसके बाद ह्यूमरस आती है और उसके बाद रेडियस आती है। आपको इसमें पता चल जाएगा ये हमारी लेग की बोन्स कौन सी होती हैं और हमारी इसमें आर्म की बोन्स कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बोन प्रेजेंट इन द अपर आर्म इज़, हमारी अपर आर्म में कौन सी बोन प्रेजेंट है? रेडियस अल्ना है, ह्यूमरस है, फीवर है। तो रेडियस अल्ना जो है वो हमारी फोर आर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब कि एल्बो के सामने वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है, आगे वाले पोर्शन में। तो अपर आर्म में हमारी होती है ह्यूमरस। ये आपको ह्यूमरस दिखाई भी गई है, ये बॉल एंड सॉकेट में भी पीछे मेंशन हुई है ह्यूमरस और यहाँ पर भी आ रही है। तो यही अपर आर्म में प्रेजेंट होती है हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आता है एल्बो जॉइंट और उसके बाद आती हैं दो बोन्स, रेडियस एंड अल्ना। द बोन्स प्रेजेंट इन द फोर आर्म इज़, जो फोर आर्म में कौन सी बोन्स होती हैं, बोन कौन सी होती है? फीमर है, टीबिया है, रेडियस है, ह्यूमरस है। तो रेडियस है फोर आर्म में, मैंने अभी आपको बताया, रेडियस और अल्ना ये दो बोन्स होती है हमारी फोर आर्म की। तो थंब वाली साइड जो है वो आती है हमारी रेडियस, तो दूसरी साइड जो है वो आती है हमारी अल्ना। फोर आर्म की रेडियस और अल्ना आती है और अपर आर्म की आती है हमारी दिस ह्यूमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है, मैंने आपको पीछे बताया था। हमारी बॉडी के हमारे कान में छोटी छोटी तीन बोन्स होती हैं, इनका स्टेपस और मैलिस। ये देखिए तीनों बोन्स, ऑडिटरी, ऑसिकल, हेयरिंग बोन्स जो हैं तीनों मेंशनड है इसमें, और स्टेपस भी यहाँ पर मेंशनड है। इनका स्टेपस और मैलिस ये तीनों बोन्स यहाँ पर मेंशनड है। आपका आउटर ईयर भी, मिडल ईयर भी और इनर ईयर, तीनों ये जो हैं पोर्शंस आपके कान के दिखाए गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्टिबल कॉलम इज़ मेड अप ऑफ, वर्टिबल कॉलम किस चीज़ का बनाया गया है? ए मसल्स, बी बोन्स, सी कार्टिलेज ओनली, डी लिगामेंट्स। वर्टिबल कॉलम बनाया गया है बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा, बोन्स से बना है, कोई मसल्स, कार्टिलेज, लिगामेंट से नहीं बना है, ये बना है प्रॉपर बोन्स से और उन बोन्स को कहते हैं हम वर्टिब्रा। टोटल 33 वर्टिब्रा होती है हमारी बॉडी में, उसमें सर्वाइकल 7 होती है, थोरैसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 5 होती है और कॉक्सिजल होती हैं 33 बोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 22, द रिब केज प्रोटेक्ट्स, द रिब केज किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, लिवर ओनली, किडनीज। ये आपने पीछे भी पढ़ा, हमारी जो हार्ट एंड लंग्स किस चीज़ से प्रोटेक्ट होती है? ये प्रोटेक्ट होती है रिब एंड रिब केज से। तो इसलिए रिब केज किसको प्रोटेक्ट करता है? हार्ट एंड लंग्स को, जो कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारे। इसलिए हमें किसी के भी चेस्ट पे ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हो सकते हैं होते हैं जो कि कभी भी डैमेज हो सकते हैं।
द रिस्ट जॉइंट इज़, रिस्ट जॉइंट कौन सी टाइप का जॉइंट है? हिंज जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है, कॉन्डिलाइट जॉइंट है या फिक्स जॉइंट है? ये कॉन्डिलाइट जॉइंट है, इसका दूसरा नाम एलिप्सॉइड जॉइंट भी है। ये हमारे रिस्ट पे ये वाले जॉइंट या इसको रेडियोकार्पल रिस्ट जॉइंट भी कहते हैं, लेकिन टाइप जो है कौन से टाइप का है, ये कॉन्डिलाइट जॉइंट का ही है। आपको बहुत सारे टाइप्स के जॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे इन एमसीक्यूज़ में ही, आपको बहुत सारा कवर हो रहा है स्केलेटल सिस्टम। आप डिटेल्स भी पढ़ लें, थ्योरी बहुत ज़रूरी है पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। द पेल्विस सपोर्ट्स, द पेल्विस किसको सपोर्ट करता है? हेड, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, रिब केज। पेल्विस सपोर्ट करता है लोअर लिम्स को। पेल्विस ये एक पेल्विक कैविटी है हमारी बॉडी में, ये फीमर के ऊपर होती है, मतलब जो फीमर बोन्स नीचे से हमारी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन्स उनके ही ऊपर होती है, और ये हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है। अपर बॉडी का एक तो ये वेट बियर करती है, इट ट्रांसफर्स दिस वेट टू द लोअर लिम्स ड्यूरिंग स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग, और यही वेट नीचे लिम्स को ट्रांसफ़र करती है। क्वेश्चन नंबर 25। द बोन दैट फॉर्म्स द फोरहेड इज़, कौन सी बोन फोरहेड बनाती है? पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन। ये चारों बोन्स जो मेंशन्ड हैं ये हैं स्कल की बोन्स हमारी। तो फोरहेड जो बनाती है वो बनाती है हमारी फ्रंटल बोन, ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड बोन है फ्रंटल बोन, यही बनाती है पूरा फोरहेड। साइड व्यू भी दिया गया है स्कल की बोन्स का, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। क्वेश्चन नंबर 26 है द नंबर ऑफ रिब्स इन अ ह्यूमन बॉडी इज़, ह्यूमन बॉडी में रिब्स कितनी होती हैं? हमारे पास ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं। 12 पेयर्स मीन्स टोटल 24। उसमें से ट्रू रिब्स होती हैं, 1 to 7 पेयर तक ट्रू रिब्स होती है, 8 to 10 पेयर तक फॉल्स रिब्स होती हैं, और 11 to 12 पेयर्स तक फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, जो कि फ्रंट से स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती है। बैक साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है, फ्रंट से ये अटैच नहीं होती हैं, फ्लोट ही कर रही होती हैं हमारी बॉडी में, तो इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन दैट फॉर्म्स द बैक ऑफ द स्कल इज़, कौन सी बोन है जो हमारे स्कल का बैक बनाती है? जैसे फ्रंट बनाती है फोरहेड, फ्रंटल बोन, वैसे ही पूछा गया है कि बैक कौन सी बोन बनाती है, तो बैक बनाती है ऑसिपिटल बोन, फ्रंट बनाती है फ्रंटल बोन, और बैक बनाती है स्कल का ऑसिपिटल बोन। ये चीज़ें याद रखें, जितना आप पिक्चर्स देखते जाएंगे उतना आपको चीज़ें ज़्यादा जहन में रहेंगी। फ्रंटल बोन है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, तो ये ऑसिपिटल बोन है। देखिए ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है आपकी ये ऑसिपिटल बोन, बैक ऑफ द स्कल में पाई जाती है ये। द बोन दैट फॉर्म्स द अपर जा इज़, कौन सी जो बोन है जो अपर जा बनाती है वो कौन सी बोन होती है? मैंडिबल, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक, नेज़ल। ये सारी बोन्स जो है हमारी फेस की बोन्स, हमारे फेस में टोटल 14 बोन्स हैं, तो उसमें से अपर जा कौन सा बनाता है? ये मैक्सिला बनाता है। ये इमूवेबल होता है ये भी, इसलिए अपर जा जो है वो मैक्सिला है। आपको ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, इसका फ्रंट व्यू भी दिखाया गया है और इसका लेटरल व्यू भी दिखाया गया है, साइड व्यू भी दिखाया गया है और फ्रंट व्यू भी दिखाया गया है। अपर टीथ इसी में आ जाते हैं। तो लोअर जॉ बोन इज़ कॉल्ड, लोअर जॉ बोन को क्या कहते हैं? अपर जॉ को कहते हैं मैक्सिला, और लोअर जॉ बोन को क्या कहते हैं? मैंडिबल। मैंडिबल लोअर जॉ बोन होती है, ये मूवेबल होती है, ये मूवमेंट करती है। लोअर जॉ बोन में लोअर टीथ होते हैं, और इसी की वजह से हम बात कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं लोअर जॉ बोन से ही, यही मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। द चीक बोन इज़ कॉल्ड, चीक बोन को क्या कहते हैं? मैक्सिला, मैंडिबल, ज़ाइगोमेटिक बोन और नेज़ल बोन। चीक बोन को कहते हैं ज़ाइगोमेटिक बोन। ये ज़ाइगोमेटिक बोन्स या चीक बोन्स ये दोनों होती हैं,
ये देखें ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, हमारे दोनों चीक्स पे हैं, आइज़ के ऑर्बिट्स के नीचे है। चीक बोन्स, ज़ाइगोमेटिक बोन्स, ये शेप और विड्थ देती है हमारे फेस को, शेप और विड्थ देती है हमारे फेस को। आइज़ और अपर जाके बीच में लोकेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, द बोन दैट फॉर्म्स द ब्रिज ऑफ द नोज़ इज़, वो बोन जो हमारी नोज़ का ब्रिज बनाती है, नोज़ का ब्रिज बनाती है, वो कौन सी बोन होती है? उसको कहते हैं नेज़ल बोन। ये तो डायरेक्टली आपको भी याद रहेगा कि नेज़ल बोन है। फिर इस नेज़ल बोन के अंदर भी कुछ बोन्स आती है, वो आगे इसमें MCQs में मेंशन्ड है। तो ब्रिज कौन सी बोन बनाती है? नेज़ल बोन बनाती है। ज़ाइगोमेटिक चीक बोन्स होती है, मैक्सिला अपर जा होता है, फ्रंटल बोन होती है जो हमारा फोरहेड बनाती है। नेज़ल कार्टिलेज भी दिखाया गया है ब्लू कलर में। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, द बोन दैट फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम इज़, जो बोन हमारे लोअर पार्ट बनाती है, नेज़ल सेप्टम का लोअर पार्ट बनाती है, उस बोन का नाम क्या है? उस बोन का नाम देखिए, यहाँ पर दो बोन्स मेंशन्ड है नाक के, एक है नेज़ल बोन, दूसरा है नेज़ल बोन तो ब्रिज बनाती है, दूसरा है वोमर, वोमर होता है ये लोअर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम। मैक्सिला हो गया अपर जा, और फ्रंटल बोन हो गया जो हमारा फोरहेड बनाती है। ये जो वोमर है ये प्रॉपर रेस्पिरेशन को इंश्योर करती है, नेज़ल सेप्टम। क्वेश्चन नंबर 33 है, द बोन दैट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम इज़, कौन सी बोन है जो अपर पार्ट ऑफ द नेज़ल सेप्टम नेज़ल सेप्टम का अपर पार्ट बनाती है? वो बनाती है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड। ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड आपको दिख रहा है वोमर के ऊपर, वोमर ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, उसी के ठीक ऊपर इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों व्यूज़ दिखाए गए हैं। इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर इसका कैसा है, कैसे दिखता है, अंदर से कैसा होता है, क्योंकि बाहर से हमें सिर्फ नाक दिखता है, अंदर से डिटेल्स हैं। तो ये है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, अपर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम बनाती है। अभी क्वेश्चन नंबर 35, बोन क्या है? सॉफ्ट टिश्यू है, हार्ड टिश्यू है, लिक्विड है, गैस है? बोन हार्ड टिश्यू, ये सबको पता है, बोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बोन भी मेंशन्ड है, दिखाया है पूरा प्रॉपरली। इसमें स्पंजी पोर्शन कौन सा होता है, जिसमें स्मॉल स्पेसेस होते हैं, कंपैक्ट जो बाहर का डेंस और हार्ड होता है, इसके अंदर बोन मैरो भी होता है, और आउटर कवरिंग को हम पेरियोस्टियम कहते हैं। आउटर कवरिंग को, बोन मैरो के अंदर ही RBCs बनते हैं, और बोन्स जो है मिनरल्स, कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, जॉइंट मूवमेंट इज़ हेल्प्ड बाय, जॉइंट मूवमेंट किस चीज़ की मदद से होती है? लिगामेंट्स की मदद से होती है, हेयर की मदद से होती है, स्किन की मदद से होती है, या नेल्स की मदद से होती है? जॉइंट मूवमेंट जो है लिगामेंट्स की मदद से होती है। जॉइंट जो है ये बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, जॉइंट को टुगेदर होल्ड करता है, जॉइंट को पकड़ के रखता है, एक्सेसिव मूवमेंट को बचाता है, और स्मूथ और कंट्रोल्ड जॉइंट मूवमेंट देता है। ये लिगामेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं, बोन्स के साथ अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिगामेंट्स कनेक्ट, लिगामेंट्स किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं? यही है, बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कनेक्ट करते हैं बोन को बोन के साथ। ये देखें कैसे बोन को बोन के साथ लिगामेंट ने कनेक्ट किया हुआ है। डायरेक्ट बोन टू बोन कनेक्शन नहीं होता है, लिगामेंट है जो बोन को बोन के साथ जोड़ता है और एक्सेसिव मोमेंट को बचाता है। ये उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी देता है जितना एक जॉइंट को मूव होना चाहिए। तो आंसर इज़ बोन टू बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, टेंडन्स कनेक्ट, टेंडन्स किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं? टेंडन्स किस चीज़ को कनेक्ट करते हैं? टेंडन्स कनेक्ट करते, अभी पीछे हमने पढ़ा लिगामेंट्स, लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बोन को बोन के साथ में, तो टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसल को बोन के साथ में। ये देखें रेड कलर का मसल और नीचे बोन है, स्किन कलर का बोन दिखाया गया, और सेंटर में जो चीज़ इसको कनेक्ट कर रही है वो है टेंडन। इसलिए टेंडन कहाँ कनेक्ट करती है? मसल टू बोन। मसल को बोन के साथ कनेक्ट करने में जो चीज़ यूज़ होती है वो होती है
टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नी जॉइंट इज़। नी जॉइंट किस टाइप का जॉइंट होता है? पाइवट जॉइंट होता है, हिंग जॉइंट होता है, फिक्स जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये भी हिंग जॉइंट होता है। इसको हम पीछे की तरफ कर सकते हैं, फ्लैक्स करेंगे, बेंडिंग। जब हम बेंड करते हैं तो वापस एक्सटेंशन करके स्ट्रेट करते हैं। बस यही दो मोमेंट्स होती हैं हमारे नी जॉइंट में। तो ये हिंग जॉइंट होता है। फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन होती है एक वन प्लेन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में होती है। हम इसको आगे की तरफ नहीं बेंड कर सकते हैं, पीछे की तरफ ही बेंड करते हैं और फिर जाके स्ट्रेट हो जाती है ये वापस। तो हिंग जॉइंट है हमारा नी जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, द स्टर्नम इज़ ऑल्सो कॉल्ड। स्टर्नम जो है देखिए ये बोन है, ये जो रिब केज के सेंटर में सामने फ्लैट सी बोन दिख रही है आपको ऊपर से नीचे तक, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, भी इस बोन को कहते हैं। ये एक फ्लैट बोन होती है जो चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड होती है और इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। और रिब्स जो है इसी फ्रंट में इसी स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, और बैक साइड में तो वर्टिब्रास के साथ होती है, बट फ्रंट में जो है इसी स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। ये याद रखें, ये फ्लैट है, ये फ्रंट चेस्ट के फ्रंट पे होती है, और यही स्टर्नम जो है हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है और अटैचमेंट देती हैं रिब्स को। क्वेश्चन नंबर 41, द पटेला इज़। पटेला कौन सी बोन होती है? ये हमारे नी के ऊपर जो छोटी सी बोन होती है उसको कहते हैं नी कैप। नी कैप जो हम आम भाषा में यूज़ करते हैं, वर्ड नी कैप यूज़ करते हैं, उसका जो असली नाम है वो है पटेला। पटेला नी कैप होती है, हमारी नी के ऊपर होती है लोकेटेड, नी के फ्रंट पे ही होती है। ये टेंडन में एम्बेडेड होती है और ये प्रोटेक्ट करती है नी जॉइंट को, मूवमेंट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लैविकल इज़। क्लैविकल कौन सी बोन होती है? ये देखो, ये येलो कलर से जो हाईलाइटेड है रिब्स के ठीक ऊपर, इनको हम कॉलर बोन्स कहते हैं। कॉलर बोन होती है क्लैविकल बोन्स जो है, कॉलर बोन होती है। ये हमारी ब्यूटी बोन्स जो है ना वो यहाँ से ही बनती हैं, इन्हीं कॉलर बोन्स से बनती हैं। जो फीमेल्स में हम कहते हैं ब्यूटी बोन्स, वो यही बनाती हैं, क्लैविकल कॉलर बोन्स ही। ये शोल्डर को सपोर्ट करती है और अलो करती है वाइड रेंज ऑफ आर्म मूवमेंट। आर्म मूवमेंट की वाइड रेंज को भी है यही अलो करती है कॉलर बोन। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, द स्कैपुला इज़। स्कैपुला क्या है? शोल्डर ब्लेड है, चेस्ट बोन है, हिप बोन है, स्कल बोन है। स्कैपुला आपने पीछे भी एक जगह पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, जब बॉल जो है ह्यूमरस का बॉल एक सॉकेट में फिट आ रहा था तो वो शोल्डर ब्लेड के ही सॉकेट में फिट आ रहा था, तो यही शोल्डर ब्लेड है स्कैपुला। स्कैपुला हमारी बैक में होती हैं, 2 स्कैपुलर्स होती हैं, इनको शोल्डर ब्लेड्स भी कहते हैं। ये फ्लैट ट्रायंगुलर बोन्स होती हैं, देखिए प्रॉपरली दिखाई गई है। जो चीज़ आपको यहाँ फ्लैट और ट्रायंगुलर दिख रही है वही हमारे ये शोल्डर ब्लेड्स हैं, या स्कैपुला भी आप इनको कहते हैं। शोल्डर मूवमेंट में हेल्प करता है ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टीबिया इज़। टीबिया क्या है? टीबिया कहाँ पाई जाती है? आर्म बोन है, लेग बोन है, स्कल बोन है, रिब है। ये हमारी लेग बोन है। हमारी लोअर लेग में 2 बोन्स होती हैं, एक होती है टीबिया, एक होती है फिबुला। तो वो उसमें ये टीबिया जो है पॉइंटेड वन होती है, ये हमारे लेग में पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट को ये सपोर्ट करती है हमारी टीबिया। लोअर लेग की लार्जर और स्ट्रॉन्गर बोन होती है, इसको शिन बोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द फिबुला इज़। फिबुला क्या है? ये भी एक लोअर लेग बोन है, ठीक इसके साथ में होती है, इसके टिबिया के साथ में होती है। ये फिबुला पतली होती है, लंबी बोन होती है और ठीक टिबिया के साथ में होती है लोअर लेग में। ये स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन ज़्यादा वेट बेयर नहीं करती है। जैसे कि टिबिया बेयर करती है वैसे फिबुला वेट बेयर नहीं करती, क्योंकि आप देखेंगे, दिखने में ही आपको दिख जाएगा कि टिबिया स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू फिबुला, इसीलिए ये सपोर्ट के लिए है, वहाँ पर ज़्यादा वेट जो है टिबिया ही बेयर करती है। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटन का कौन सा पार्ट है इसमें?
ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ये सारा एक्सल स्केलेटन है, बाकी जो बच रहा है वो अपेंडिकुलर है। स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इनमें से फीमर, ह्यूमरस, वर्टेबल कॉलम, क्लाविकल। तो वर्टेबल कॉलम जो है एक्सल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। एक्सेल में आता है हमारा स्कल, वर्टेबल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। बाकी आता है लिम्ब बोन्स, शोल्डर गडल, पेल्विक गडल, ये आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, द रेडियस इज, रेडियस कहाँ पाई जाती है, कौन सी बोन है ये आर्म बोन है। आर्म में, हमारी आर्म में पाई जाती है। 4 आर्म में होती है हमारी 2 बोन्स, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। तो थंब वाले साइड जो है लेटरल थंब वाले साइड ये होती है 4 आर्म के, इसका नाम है रेडियस। रेडियस अल्ना 2 बोन्स होती है हमारी 4 आर्म में, याद रखें। लेग में होती है हमारी टिबिया फिब्यूला, लोअर लेग में टिबिया फिब्यूला, और हमारी 4 आर्म में होती है रेडियस अल्ना। रोटेशन, 4 आर्म के रोटेशन के लिए ये ज़रूरी है ये रेडियस। बोन्स मीट एट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन्स मीट एट, बोन्स कहाँ पर जुड़ती हैं, मिलती हैं। मसल्स, जॉइंट्स, स्किन, नर्व्स, जॉइंट्स पे जुड़ती हैं बोन्स। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, जॉइंट्स पे जुड़ती हैं। देखें ऊपर फीमर है, नीचे टिबिया फिब्यूला है, और ये सारी बोन्स कहाँ पे जॉइन हो रही है, जॉइंट पे, सेंटर वाले जॉइंट पे ये मिल रही है नी के पास में मिल रही है। तो बोन्स जो है हमेशा जॉइंट्स पर ही मिलती हैं, जुड़ती हैं। द पेल्विस सपोर्ट्स, पेल्विस किसको सपोर्ट करता है, हेड को, ट्रंक को, ब्रेन को, आर्म्स को। ट्रंक को सपोर्ट करता है। अपर बॉडी जो हमारी सारी है वो पेल्विस से सपोर्टेड है। अपर बॉडी हमारी जितनी भी है, अपर बॉडी का वेट उसको वही होता है, ट्रंक वही उसको सपोर्ट करता है। कौन, पेल्विस सपोर्ट करता है उसको। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है बॉडी के लिए ये पेल्विस। लोअर लिम्ब्स के साथ कनेक्ट करती है अपर बॉडी को ये पेल्विस। ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 आता है हमारा, द स्केलेटन इज़ डिवाइडेड इनटू, स्केलेटन किस में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी मैंने आपको पीछे बताया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमारे आते हैं जो पीछे ब्लू कलर से हाईलाइटेड था, स्कल, स्टर्नम और वर्टेबल कॉलम, और बाकी आते हैं लिम्स, शोल्डर गडल, पेल्विक गडल, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, ये सारा आता है हमारा इसमें अपेंडिकुलर में। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। पिक्चर्स इसमें इसलिए दी गई हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। थैंक यू।